So we are coming to a very important chapter, that is derivatives. कैलकुलस का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इम्पोर्टेंट इसलिए भी है बिकॉज इसके ऊपर आगे बहुत सारे चीजें जो हैं वो बेस्ड रहेंगी। तो बिफोर वी गो अहेड डेरिवेटिव्स के ऊपर तो हम बात करेंगे कुछ चीजें हम लोगों ने देख ली हुई हैं। एक बार हम लोग डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर भी बात कर लेंगे बिफोर वी गो अहेड विद द थिंग्स। द डिफरेंशिएबिलिटी के ऊपर क्वेश्चंस वेरी रेयरली पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी हम लोगों को इसका कंसेप्ट पता होना चाहिए कि व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ ए फंक्शन। देखिए क्या होता है, डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब है कि यार हम फंक्शन का जो डेरिवेटिव निकाल सकते हैं वो डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, उसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। जनरली इन अगर हम लोग तो हम लोग इसको आसान शब्दों में यही बोलेंगे। नो डिफरेंशिएबिलिटी हम लोग चेक कैसे करते हैं, हम कहते हैं कि एक फंक्शन डिफरेंशिएबल है, यानी अगर हमारे पास जैसे हम वहां पे लिमिट्स में बात करते थे, लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट होगा, यहाँ पे हम लोग कहेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू अगर राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। तो हमारे पास ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है। कहने का मतलब ये है कि जब हम लोग बात करते हैं इसके ऊपर एक हमारे पास एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, हम कहते हैं कि लेट fx is a real valued function such that fx is defined on AB। फिर हम कहते हैं कि देन fx is said to be differentiable। बस इस डेफिनेशन को एक बार समझ लेना है। हम fx जो है वो फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल है एट x इज इक्वल्स टू c। c एक पॉइंट है जो कि AB को बिलोंग कर रहा है, मतलब वो इसी इंटरवल में है, इसी पीरियड में है। इफ एंड ओनली इफ लिमिट x अप्रोचेस c, यानी जिस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, f ऑफ x माइनस f ऑफ c अपॉन x माइनस c एग्जिस्ट इनफाइनाइटली। मतलब ये चीज जो है वो एग्जिस्ट करेगी इनफाइनाइटली। सो दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ये एग्जिस्ट कर रहा है फाइनाइटली, राइट।
अब बात आती है कि यार ये हमें कैसे पता चलेगा, वो वैसे पता चलेगा जब हम बात करेंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव। या इसी चीज को हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि when limit x approaches c negative, f of x minus f of c upon x minus c is equals to limit x approaches c positive, f of x minus f of c upon x minus। और इसी चीज को हम लोगों ने जब भी हमारे पास, अगर मैं x को इस केस में c माइनस एच ले लूं और यहाँ पे x को मैं c प्लस एच ले लूं, अभी मैं इसके बारे में भी एक बार बात कर लूंगा, तो यही हमारे पास क्या बन जाएगा, लिमिट h अप्रोचेस 0 f of c माइनस h माइनस एफ ऑफ सी अपॉन माइनस एच, और ये बन जाएगा लिमिट h अप्रोचेस 0 f ऑफ c माइनस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन h। मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव होगा। अब इसकी बात करते हैं, एक छोटी सी बात समझ लेते हैं एंड देन थिंग्स विल बी क्लियर टू यू। फॉर एग्जांपल हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास आर्गन प्लेन है, एक फंक्शन हम ले रहे हैं, राइट। एंड इस फंक्शन के ऊपर एक, इस फंक्शन का डेफिनेटली कोई कर्व बनेगा, कोई ग्राफ बनेगा, लेट्स से ग्राफ बना, एंड वी आर हैविंग अ पॉइंट ए एंड बी, ये हमारे ओपन इंटरवल है, और सी बिलोंग कर रहा है ये, लेट्स से सी इज दिस पॉइंट। अब इसी के कंटेक्स्ट में सी हम लोग यहां मान के चल रहे हैं, दिस इज सी। देन हम कहते हैं कि जो इस सी को, ये जो सी को लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के ऊपर और राइट हैंड से जब उसको जो अप्रोच करेगा, वी विल फाइंड दैट वी विल ऑलवेज गेट अ यूनिक tangent whose slope is unique. We always get a tangent whose slope is unique। यानी हम लोगों को एक ऐसा टेंजेंट यहाँ पे मिलेगा जिसकी स्लोप जो है वो यूनिक होगी। और इन नटशेल अगर हम बात करें, अगर हम लोग ऐसे बात करें कि एक्चुअल में डेरिवेटिव होता भी क्या है, इट गिव्स अस द स्लोप ऑफ ए टेंजेंट एट ए पॉइंट। डेरिवेटिव एट ए पॉइंट ऑफ ए फंक्शन इज स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो यहां से हम लोगों को पता चलता है कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। इफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देन द फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। एंड इफ यू कुड सी हियर, ये हमारे पास जो है, ये मैंने जो ये बनाया है, दिस इज एक्चुअली लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। चाहे आप इसको इस फॉर्म में लिखें, चाहे हम इस फॉर्म में लिखें, चाहे हम इसको इस फॉर्म में लिखें या चाहे हम इसको इस फॉर्म में लिखें। एंड सी इज द पॉइंट जिसके ऊपर हम वो डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं। अब कहने का मतलब ये है कि अगर सपोज आपके पास कोई बोलता है कि डिफरेंशिएबिलिटी एट एक्स इज इक्वल्स टू 2, तो आपके पास यही चीज क्या बन जाएगी, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ 2 अपॉन एक्स माइनस 2। ठीक है, दिस विल गिव यू, दिस विल गिव यू व्हाट, दिस विल गिव यू द डिफरेंशिएबिलिटी एट ए पॉइंट जी। अगर आप इसको देखें, हम इस बात को ऐसे मान लें कि ये जो हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट के ऊपर जो हमारा देखें, हम लोग क्या करते हैं, सपोज अगर हम लोग इस पॉइंट को देखें,
ये पॉइंट हमारे पास क्या आएगा, दिस पॉइंट विल बी a and f of a. And this point will be b and f of b. अगर हम लोग इसमें देखें, इसको अगर मैं क्या करूं, इस पॉइंट को अगर मैं जोड़ दूं, ये जो कॉर्ड बनेगा, ये कॉर्ड क्या है, दिस कॉर्ड इज फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। और अगर इस कॉर्ड का स्लोप देखूं तो ये बन जाएगा y2 माइनस y1, यानी f ऑफ b माइनस f ऑफ a अपॉन b माइनस a। ये तो इस कॉर्ड का स्लोप आ गया, लेकिन जब हम इस टेंजेंट की बात करेंगे, टेंजेंट एट ए पॉइंट की बात करेंगे, तो देन वी विल फाइंड द स्लोप इन दिस वे। सो हम कहेंगे कि जो स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, इट इज ऑलवेज यूनिक, क्योंकि ये भी हमारे पास y2 माइनस y1 होगा, वेयर 2 इज दैट पॉइंट एंड f ऑफ x, यानी एक जनरल पॉइंट को डिनोट कर रहा है। तो इसलिए हमारे पास जब भी हम इसकी बात करेंगे, ये एक स्लोप ऑफ टेंजेंट को ही डिफाइन करेगा। अब एक आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात ध्यान में रखनी है, वो क्या, इफ fx is differentiable, fx is differentiable, अगर एक फंक्शन है, एक डिफरेंशिएबल है, देन fx is also continuous, but inverse need not to be true. Inverse need not to be true, right? तो आपके पास ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये इनवर्स नीड नॉट टू, मतलब एक फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसका कंटिन्यूस होना बहुत जरूरी है, लेकिन अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है तो जरूरी नहीं कि वो डिफरेंशिएबल हो। दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। देन वी आर हैविंग फिर हम कहते हैं ए फंक्शन इज a function is said to be differentiable, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट सी बात है, if it is differentiable at every point, but which every point, every point in its domain. देन हमारे पास जैसे वहां पे बात की थी हम लोगों ने, वी आर अगेन हैविंग सर्टेन थिंग्स टू रिमेंबर। तो आप पहले इसको एक बार गो थ्रू कर लीजिए, फिर मैं बाकी के पॉइंट्स को आगे लेके चलता हूँ। जस्ट नोट दिस डाउन प्लीज। अब क्या है, जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हम लोगों ने लिमिट्स में बात किया था ना, यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन पॉलिनोमियल फंक्शन एंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ये जो तीन फंक्शन है ना, they are differentiable for any value of x. मतलब ये तो रियल नंबर के ऊपर किसी भी वैल्यू के ऊपर
लेकिन जो कुछ और फंक्शन है जो सिर्फ अपने डोमेन पे डिफरेंशिएबल है, लॉगरिथमिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, आर डिफरेंशिएबल only in its domain. तो कुछ फंक्शन जो है, वो कहीं पर भी डिफरेंशिएबल है, बट कुछ फंक्शंस जो है वो कहाँ पे हैं, वो हमारे पास, तो आपने अगर देखें तो कांस्टेंट, पॉलिनोमियल एंड एक्सपोनेंशियल, ये तीन फंक्शन दे आर डिफरेंशिएबल फॉर एनी वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू r। बट ये जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, एंड फॉर दैट मैटर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है, दे ऑल आर डिफरेंशिएबल इन इट्स डोमेन। तो ये अपना डोमेन को, तो ये इसलिए मैं इसको हाईलाइट करूं कि आप इसको ध्यान रखेंगे। अब क्या है कि अगर हमारे पास ऑल्सो, दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इफ एफ एंड जी आर टू differentiable function, then their addition f plus g, f minus g, f into g, f upon g, and k times f are also differentiable. And one more important thing, if FOG and GOF exist, then they are also differentiable. तो ये जो चीजें हैं ये हमारे पास किसके लिए आ रही है, ये सब डिफरेंशिएबिलिटी के लिए आ रही है। तो क्वेश्चंस इसके ऊपर पूछे जाते हैं तो कंसेप्चुअली ही पूछे जाएंगे, या फिर आपके पास हो सकता है कि दिया जाए कि ओके ये फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस है कि नहीं है। अगर हम लोग बात करें यहाँ पे, तो एक और इम्पोर्टेंट चीज की बात करेंगे,
कि कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस को हम लोग देखेंगे कि वो डिफरेंशिएबल है। तो इसमें ना हमारे पास दो फंक्शंस के ऊपर क्वेश्चन जरूर आते हैं, इसको आपने जरूर देखना है, एक मॉडुलस फंक्शन के ऊपर और एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के ऊपर। इन दो लोगों की बात क्वेश्चंस में जरूर रहती है। मॉडुलस फंक्शन जो है वो जीरो पे जो होता है वो क्या होता है, वो जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होता, बाकी सब जगह कंटिन्यूस होता है। एंड वेयर एज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता, बाकी सब जगह पे कंटिन्यूस होता है। तो आपने इन दो बातों का हमेशा ध्यान रखना है। मॉडुलस जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होता, जीरो पे कंटिन्यूस नहीं होता, और ये इंटीजर पे कंटिन्यूस नहीं होता। ठीक है, तो चलिए जी, ये हम लोगों ने बातें याद रखनी है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। इसी के साथ साथ बात करते हैं डेरिवेटिव्स के लिए। और डेरिवेटिव्स के कुछ बेसिक आइडेंटिटीज हम लोगों ने पढ़ ली थी। नाउ सम मोर आइडेंटिटीज, कुछ आइडेंटिटीज हमने लिमिट्स के लेक्चर्स में पढ़ ली थी। अब कुछ आइडेंटिटीज और हैं जिसको हम लोग लेके चलेंगे। तो यहाँ पे आपके पास नंबर वन, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज 1/√, 1 - x²। ये सेम रहता है, लेकिन -1/√1 - x² हो जाता है। tan इनवर्स एक्स इज 1/1 + x², और cot इनवर्स एक्स इसका नेगेटिव हो जाता है। एंड डी बाई डी एक्स ऑफ तो इनको आप नोट करिए जरा, एक बार समझिए, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट थिंग। Let's start up with some questions. Take up your assignment. We start up with very simple question.
इसका मैं डेरिवेटिव निकालना है। तो अब इसको मैंने करना कहते हैं रूट ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर यानी 2x माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, जिसको मैं डायरेक्टली 1/2 रूट एक्स लिख दूंगा होल डिवाइडेड बाय यानी डायरेक्ट क्वेश्चन फॉर्मूला हम लोगों ने यूज किया यहाँ। ठीक है, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमिनेटर माइनस न्यूमिनेटर डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, एंड इसको बस सॉल्व कर लेंगे। एग्जाम में आपको कैसे करना है मैं आपको वही बता रहा हूँ। ये रूट एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट, और ये आपके पास आ जाएगा 2x इंटू 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2x रेज टू पावर 3/2 dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू, ये आपके पास बन जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दैट विल बी गिविंग यू 3x स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2x रेज टू पावर 3/2। सिमिलरली नंबर 2 देखें। अब क्वेश्चंस को हैंडल कैसे करना मैं आपको वो सिखा रहा हूं। डेरिवेटिव आपको आता है, दिस इज रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। सो डी वाई बाई डी एक्स इज, डायरेक्टली इसको लिखूंगा 1/, जब भी लॉग का डेरिवेटिव आता है वो डिनोमिनेटर में आ जाता है फंक्शन, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ दिस। अब या तो आप इसको देखिए, अगर आपका डेरिवेटिव बहुत अच्छा है ना तो आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हैं, आप इसको एक ही स्टेप में, यही आपके टाइम सेविंग टेक्निक्स हैं, यही आपका टाइम सेव होगा। x का डेरिवेटिव इज 1, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव इज प्लस 1/2 रूट एक्स। अभी हमारी बात हुई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, इसको भी फर्दर डेरिवेटिव लेंगे तो इंटू 2x। देखिए क्या किया, दोबारा से देखते हैं। log x का डेरिवेटिव डायरेक्टली लिख दिया 1/x प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। फर्दर हमारा ये जो ब्रैकेट में इसका डेरिवेटिव होना था, तो इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स दैट इज 1। रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव आएगा 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x। तो ये मैंने एक ही स्टेप में कर दिया। दिस इज माई टाइम सेविंग टेक्निक। ये 2 and 2 कैंसिल, और ये आपके पास आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू ये आ जाएगा आपके पास रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इफ यू सी हियर, तो आपका ये जो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर है ना, ये सेम आ गया यहाँ पे। सो दे एक्सप्रेशंस कट जाएंगी दोनों, और मेरे पास फाइनली डी वाई बाई डी एक्स आएगा 1/रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। डी बाई डी एफ ऑफ ए बाई एक्स प्लस एक्स रेज़ टू पावर ए। ए जनरली हम लोग जो एक्स वाई जेड है ये वेरिएबल्स होते हैं, और जो ए बी सी हमारे पास होता है हम इसको कॉन्स्टेंट्स मान के चलते हैं। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ए रेज़ टू पावर एक्स लॉग ऑफ ए, और एक्स की पावर एक कांस्टेंट है तो ये आ जाएगा ए एक्स रेज़ टू पावर ए माइनस 1। दैट्स इट।
एक छोटा सा क्वेश्चन है जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ एक्स टू द बेस 10 हम लोगों ने पढ़ा था। डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x to the base a is 1 upon x into log of e to the base a। यानी अगर मैं इसकी बात करूं तो ये भी मेरे पास क्या आ जाएगा 1 upon x log of 10 to the base e। और सॉरी log of e to the base 10। और इसी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं 1 upon x टाइम log of 10 to the base e। तो आप इसको किसी भी तरह से लिख सकते हैं। तो दिस कुड बी द आंसर। इधर आप इसको आंसर ले लीजिए या फिर आप इसको आंसर मान लीजिए। अब क्या होता है कई बार क्वेश्चन हम लोगों को दिया जाता है और हम उसको लाइक दिस इज अ क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन बट कई बार ऑप्शंस को हमें ध्यान देना पड़ता है। डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 10x/2 लॉग में आ गया 10 का डिफरेंशिएशन सेक्स स्क्वायर x/2 और फिर x/2 का भी डिफरेंशिएशन 1/2। टेन x/2 को आप लिख सकते हैं cos x/2 अपॉन sin x/2। इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर x/2 इंटू 1/2। नाउ ये एंड स्क्वायर कैंसिल तो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। ठीक है। अब इसका आंसर ना जो आपके पास दिया हुआ है नो लुक एट द थिंग्स कि ये हमारे पास क्या बनेगा। इफ वी टॉक अबाउट दिस अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास क्या बनेगा दिस विल बिकम 1 अपॉन sin x और 1 अपॉन sin x इज cosec x। तो आप इसको क्या लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स को वन अपॉन sin x that is equals to sorry not 1 upon cosec x I'm so sorry। तो my final answer will be cosec x। तो हम किस तरह से क्वेश्चन को लेके चलते हैं समथिंग इंपॉर्टेंट टू सी। राइट तो आप इसको करें नोट। इसके अलावा आपको ना कुछ बेसिक चीजें याद रखनी है वो मैं आपको बता देता हूँ जिसको हम यूज करेंगे आने वाले टाइम में। नंबर 1 1 प्लस कॉस 2 थीटा इज 2 कॉस स्क्वायर थीटा ये आपको पता है। 1 प्लस कॉस थीटा अगर होगा तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। सिमिलरली 1 माइनस कॉस 2 थीटा इज 2 sin स्क्वायर थीटा
1 minus cos theta is 2 sin square theta by 2. Then अगर आपके पास वन प्लस साइन 2 थीटा या 1 माइनस साइन 2 थीटा, तो दिस विल बी रिटन एज cos थीटा प्लस माइनस साइन थीटा होल स्क्वायर। और अगर आपके पास 1 प्लस माइनस साइन थीटा ही है सिर्फ, तो दिस विल बी रिटन एज cos थीटा बाई 2 प्लस माइनस साइन थीटा बाई 2 होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट से आइडेंटिटीज हैं जो हमारी यूज होनी है। एंड रिमेंबर कि जस्ट ए सेक, अगर कभी आपके पास साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा है, तो डिवाइड न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बाय cos theta, and in that way this will become 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta, जिसको you could also write it as tan pi by 4 plus tan theta 1 minus tan pi by 4, and this is tan pi by 4 plus theta. अब यहां पे अगर मेरे पास इस प्लस की जगह पे माइनस आ जाए और नीचे प्लस आ जाए, तो ये सारी चीजें सेम ही रहेंगी, सिर्फ साइंस चेंज होते जाएंगे और ये पाई बाय 4 माइनस थीटा आ जाएगा। तो ये कुछ आइडेंटिटीज हैं, कुछ चीजें हैं जो हम लोग क्वेश्चंस में यूज करेंगे। अब जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो आई विल बी यूजिंग दिस थिंग डायरेक्टली, तब मैं आपको इसका रेफरेंस ही सिर्फ दूंगा, हम इसको उस समय लिखेंगे नहीं प्रॉपर, वी विल बी जस्ट यूजिंग इट। सो व्हाट आई रिक्वेस्ट इज जस्ट गो थ्रू ऑल दीज थिंग्स टुडे, बिकॉज कल जब हम असाइनमेंट में आगे बढ़ेंगे, नई नई चीजें करेंगे, तो मैं यही चाहूंगा कि आप इसको इन सब चीजों को यूज कर पाए, प्रॉपरली यूज कर पाए और आप इसको देख पाए। तो ये तभी कर पाएंगे जब आप इसको एक बार गो थ्रू करेंगे। तो फिर आज इतने रखते हैं, कल दोबारा से मिलेंगे और इस चीज को आगे बढ़ाएंगे। सो बाय फॉर टुडे, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर एंड कीप डूइंग द प्रैक्टिस। बाय बाय, सी यू एंड जय हिंद।